मंथ की सर अगर बात करें तो 1,95,000 रुपीज 1,95,000 ऑल टोटल। ऑल सुपर टोटल। अमेजिंग। एंड ओवरऑल हम बताएं लास्ट 5 मंथ के अंदर हमने 7 लाख रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो बोलिए बेटा। So hello everyone and welcome to द चिराग छाबड़ा शो। एंड एज यू नो गाइस कि इस शो पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हैं जिन्होंने बिज पैराडाइज के अंदर एक बहुत अच्छी खासी इनकम अपने लिए जनरेट करी है, ताकि आप उनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीख पाओ एंड ग्रो कर पाओ नेक्स्ट लेवल। So that's why, and today we have two brothers on the stage, Javed and Afrid. So welcome guys, welcome to the Chirag Shabra show. How are you guys doing? कैसे हो आप लोग? मैं हम काफी अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आफरिद जावेद को लाइक आई गेस मैं 1.5 साल से जानता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स से। आई गेस आई राइट। नो यू बोथ एंड you guys are doing really amazing, back to back sales in recent days. Amazing guys, so please tell about yourself. थोड़ा इंट्रोड्यूस करो आप, लाइक क्या करते हो, कौन हो, कैसे कर रहे हो सारी चीजें। तो अगर सर अगर ऑनलाइन मार्केट की अगर जर्नी की बात बताए तो 2021 के अंदर हमने स्टार्टअप करने का सोचा था। ओके। अक्टूबर 2021 के अंदर। एंड हम उस टाइम स्टार्टअप सोच रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना है, बिकॉज हमने कुछ मोटिवेशनल बुक्स वगैरह रीड करी थी, तो वहां से जो स्कूल की जो पढ़ाई होती है तो वो उससे हमें लगा था थोड़ी और हमें प्रो लेवल की एजुकेशन चाहिए होगी अगर हमें रियल लाइफ के अंदर वर्क करना है। एग्जैक्टली। हम स्टार्टअप फाइंड कर रहे थे, हमने चाय पत्ती का स्टार्टअप फाइंड किया, ऑफलाइन के जितने भी होते हैं लाइक इसका राइट। बनाने की मशीनें वगैरह, इन सब में हमने मतलब रिसर्च किया था। एंड इन केस एक दिन हमें एफिलिएट मार्केटिंग का हमने किसी के स्टेटस पे देखा, एंड वहां से हमारी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। एफिलिएट मार्केटिंग से आपने पहले स्टार्ट किया, राइट? या एफिलिएट ओके। मार्केटिंग करने के दो रीजंस थे। जैसे कि आपको ही पता होगा, कोई ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी हम्म। लगता है। तो इसीलिए लाइक एग्जैक्टली। बजट कम था तो हमने एफिलिएट से स्टार्ट किया था। हमने सोचा एफिलिएट से लाइक हमारी जर्नी ग्रो होगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी हमें। क्योंकि ओके। लाइक जब हमें पता चला था कि 90% कमीशन सेल पे मिलेगा, तो आपको पता है लाइक ऑनलाइन में इजीली सेल तो होती नहीं कोई चीजें। तो हमने अराउंड अराउंड 1 ईयर हमने वहां पे लाइक टाइम दिया, लेकिन 1 ईयर में हम कुछ ग्रो नहीं हो पाए थे, क्योंकि सेल स्किल भी नहीं थी एंड हम जिस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू कर रहे थे वो भी सही नहीं रहा एंड ओके। कुछ भी ऐसे ही थे। अच्छा, आप दोनों अभी एफिलिएट मार्केटिंग में आपने बताया पहले आप कर रहे थे, लेकिन आप फेसबुक एड्स एज अ सर्विस और अपनी एजेंसी ओपन करने का आपने क्यों सोचा, मतलब ये चीज आप लोगों ने क्यों करी? सर इसमें हमने देखा था लाइक जब हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, एंड हम भी किसी और पर्सन से फेसबुक एड अपना रन करवाते थे वहां पर। सो हमने देखा मतलब एडवर्टाइजर जितने भी थे, एक तो वो भी लोग पेमेंट ही लेते थे क्लाइंट से, एंड उसके बाद में लोगों को सर्विस जो है बेस्ट तरीके से नहीं देते थे, लाइक फोन पिकअप नहीं करना एंड अदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह ये सभी थी। राइट। तो हमने हम्म। फेसबुक एड इसलिए स्टार्ट किया कि हम जितने भी पर्सन थे एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड इंडियन कोचेस कंसल्टेंट, सो उनको एक हम्म। बेटर सर्विस हम प्रोवाइड कर सके, लाइक लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस हम उनको प्रोवाइड कर सके, एंड वो भी हम्म। गारंटी 100%। सो इसलिए हमने फिर वहां पर इस डिसीजन को लिया था कि हम भी फेसबुक एड में स्विच होंगे। ओके। आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जा रहे हो कि लाइक आप ओवरऑल उनकी हेल्प कर रहे हो, सेल्स में भी, लीड्स में भी। रियली हम्म। अमेजिंग। एंड वही जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन को एक चीज का सॉल्यूशन मिले तो कोई पॉइंट नहीं है। उसको श्योर। सेल्स भी बाद में प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली, पहले लीड्स की देन सेल्स की। या दैट्स श्योर। रियली अमेजिंग। उसके अंदर लाइक हम क्या करते हैं, पूरा 85% हम भी उनके लिए वर्क करके दे देते हैं। लाइक लीड कोचेस कंसल्टेंट कोई भी होता है तो लाइक लीड कैसे आएगी आपको, जैसे आपको ही पता है ट्रैफिक आ गया। अब ट्रैफिक को जब तक नर्चर नहीं करोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ये फिर तो उनको अपने फैक्ट है। सोशल मीडिया पे क्या प्रमोशन करना वो ओवरऑल हम ही उनको रोड में बना के देते हैं वहाँ पर। ओके, लोगों को ना पता है यही प्रॉब्लम आती है, उनका फनल सही से सेटअप नहीं होता। उनका लाइक ट्रैफिक तो एक फेसबुक क्या है, ऐड क्या है? ऐड तो बस एक ट्रैफिक सोर्स है, कोई भी आपके लिए ऐड चला सकता है। आप खुद चला दो, बटन दबाओ, ऐड ऑन। हाँ। राइट, तो पॉइंट वही आता है, उसको मैनेज कैसे करें, उन चीजों को फनल में जब ट्रैफिक आ रहा है उसको नर्चर कैसे करें, फॉलोअप कैसे लें, क्लोज कैसे करें, सिस्टम्स कैसे बिल्ड करें, क्योंकि एड्स इज नॉट इजी। आजकल बैन भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है लोगों का एड अकाउंट। तो आप उसमें श्योर। भी हेल्प करते हो लोगों की, ऐड हम्म। अकाउंट बैन होने से कैसे बचाएं वो?
यस यस, लाइक इंडियन एफिलिएट्स के लिए तो हम लाइक एड बेनिंग का सोल्यूशन देते हैं, कोचेस के लिए लाइक कैसे वो हाई टिकट लीड्स को एक्वायर कर सकते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं। ऑलवेज लाइक आप ही ने मुझे बताया था ये फनल भी, कि आपने इस टाइप्स के फनल होते हैं। आपको नाइट में याद होगा मुझे बताया था कि देखो ये फनल्स होते हैं, अगर आप यूज राइट। करोगे तो आपके क्लाइंट्स के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हम्म। तो वो काफी अच्छे वर्क करे मेरे लिए। ओके ओके, ऑसम। एंड आई रिमेम्बर उस टाइम रात के 11-12 बज रहे थे जब हमारी बात हुई थी। 3 बज रहे राइट, थे। 3 बज रहे थे, मेरे को ढंग से याद नहीं था बट आपको याद है, राइट। रात के 3 बजे गाइस हम लोगों ने लाइक डिस्कशन करा एंड चीजें साथ के साथ इम्प्रूव करी। एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू वर्क, यू हैव टू सपोर्ट योर पीपल, इवन लाइक कमिटेड भी होना पड़ता है आपको। अब वो लोग सामने से मेरे को मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो लाइक आई हेल्प दोज पीपल। देयर आर सम पीपल जो क्या करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, एंड दे थिंक कि कोई उनका मेंटर आए सब कुछ वही काम करके चला जाए। ऐसा नहीं होता, राइट। एनीवेज, या आप कुछ कह रहे थे? या एक अगर सर मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये ऑनेस्टली हमारे लिए, हमारे मतलब अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये कि हमने तो अर्निंग करी, राइट, बट हमने जिन भी क्लाइंट को सर्विस दी तो वहां पर हमारा जो रिव्यूज अगर हम बात करें रेटिंग की तो 4.8% की रिव्यू वहां पर आई है। मतलब जो अमेजिंग। क्लाइंट हमारे पास में आते हैं हम पूरा अगर हमारे अगर टर्म एंड कंडीशन जो भी हम प्रोसेस उनको बताते हैं एंड वो फॉलो करते हैं तो वो भी पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने हम्म। अर्निंग करी है, क्लाइंट्स भी हमारे साथ में ग्रो हुए हैं। राइट, 4.8 स्टार you mean, right? या Awesome, श्योर। awesome, really amazing. Yeah, so लाइक बात करें आपको, जैसे आप लाइक मेरे बारे में कैसे आपको पता लगा था एट फर्स्ट टाइम? सर आपके बारे में मुझे पता लगा था। मैंने आपका या एक मुझे आपका पता है कि 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर का आपका फर्स्ट वर्कशॉप मैंने देखा था। मुझे राइट। डेट भी एग्जैक्ट याद है मैं, क्योंकि मैं उस दिन हो सकता है मेरी वो बेस्ट डे था। एंड उसके जस्ट एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक माइंडेड ट्रेनिंग की ली थी, तो मैंने उसमें पे कर दिया था, मतलब मैंने आपको बताया भी था। सो हम्म। मैंने उस वर्कशॉप को देखा तो मुझे लगा कि मतलब जो नॉर्मल हम एफिलिएट मार्केटिंग में करते थे तो हमारे जो अपलाइन और जो गुरुस थे तो उनको हम कहते थे सर पर्सन मनी ऑब्जेक्शन दे रहा है, सर वो पापा को पूछने का कह रहा राइट। है। तो वो हमें ऐसे बताते थे कि अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा घूमने के लिए पैसा है आपके पास में ऐसा नहीं है, अच्छा इसको करने के लिए अपने पापा को पूछा था क्या, इस तरह के वो हमें बताते थे। ना हमें लगता था हम कैसे कहेंगे मतलब उनको किसी भी पर्सन को न्यू न्यू पर्सन को ऐसी हर्ट बातें। हम्म। मैंने आपके वर्कशॉप के अंदर देखा आपने लाइव कॉलिंग की जो बताई थी, कॉलिंग करना कैसे करना है फ्री वर्कशॉप के अंदर वो भी। तो उस दिन मुझे लगा कि मतलब फ्री में इतनी नॉलेज वर्कशॉप के अंदर। राइट। एंड ऑनेस्टली उस दिन मेरे पास में मतलब नहीं था, फिर मैंने एक बार मैंने कहा नहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बार मतलब ऑलरेडी बहुत मतलब इधर उधर मैंने लॉस कर रखा था, फिर मैंने एक बार वापस फाइनल डिसीजन लिया उस दिन। एंड वहां से आपसे मिले एंड फिर एक बार हमारी कॉल पर बात हुई, फिर वहां से जर्नी आपके साथ में स्टार्ट हुई हमारी। लाइक व्हाट मेड यू टू टेक दैट डिसीजन उस टाइम पे? मतलब क्या आपको पुश करा कि लाइक नहीं मुझे करना है, ऐसा क्या आपको डिफरेंट लगा? डिफरेंट सर एक्चुअली जो वर्कशॉप के अंदर जो मुझे फ्री में नॉलेज मिली थी, जो मुझे फ्री में नॉलेज मिली थी वो हमने कई जगह पर पैसे देने के बाद में भी नहीं मिल पाई थी, वो मुझे वहां हम्म। पर फ्री में मिल गई थी। एंड उस राइट। वर्कशॉप को देखने के बाद ही यानी जब मैंने आपका पार्ट नहीं बना था मतलब आपकी कंसल्टिंग का, हम्म। उसके पहले ही मैंने 10 से 12 हज़ार रुपए का फ्री वर्कशॉप को देखने के बाद ही कर दिया था। अमेजिंग। एंड आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ, आप लोग बिफोर लाइक आपकी उस लेवल की, अभी आप लोग अभी आपकी इनकम भी लाइक रिवील करेंगे हम, सबसे फेवरेट क्वेश्चन सब लोगों का। तो जब आप उस लेवल की इनकम नहीं कर रहे थे तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस आते थे? अगर मैं एक चीज बताऊं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमने काफी बड़ा, मैंने भैया ने दोनों ने एक काफी बड़ा, आप कह सकते हो, हमने लेके एक डिसीजन लिया था। मैं 11th क्लास में था, मैंने अपनी स्टडीज को ड्रॉप आउट किया था बिजनेस के लिए, क्योंकि अच्छा। वहां पे हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि लाइक जो हमारे डिजायर्स है एंड जितना हमारे पास डेप्थ है अभी, वो जॉब से होने वाला नहीं है। एंड भैया हम्म। ऑलरेडी 6 ईयर से जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि कुछ बेनिफिट होगा नहीं। तो भैया ने अपनी थोड़ी कुछ जॉब्स थी, मल्टीपल जगह करते थे पार्ट टाइम बेसिस पे, वहाँ उन्होंने ड्रॉप करी। एंड मैंने भी साथ में अपनी 11th क्लास जो थी वहीं से मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, एंड वहीं से ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था। तो इसके सिटी ये थी कि लाइक डेप्थ थे हमारे पास, हमारी जो फैमिली कंडीशन थी, लाइक हमने जो मेन सिटी उसको हम छोड़ के आए हुए थे, 150 किलोमीटर दूर अच्छा। से रहते थे। तो वो फियर्स काफी थे, कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन एक काफी अच्छी चीज कह सकता हूँ प्राउड की, कि रिसेंटली हमने हमारा जो न्यू होम है वहाँ पे भी हम्म। शिफ्ट हुए, एंड हमारा जो ऑफिस है वो भी काफी अच्छा सा बिल्ड हो चुका है वहाँ चलो पर। बहुत बढ़िया। ऑसम ऑसम। ये काफी अच्छी बात है, आपका ऑफिस भी सेटअप हुआ, आपने घर पे भी शिफ्ट हो गए,
एंड डेप्थ भी अभी आप लाइक आई होप सो क्लियर कर पा रहे हो धीरे धीरे सारी ऑलमोस्ट चीजों क्लियर को। हो चुका है वो। ऑलमोस्ट ऑनेस्टली क्लियर हो गया। ऑनेस्टली सर, अगर एक बताऊं ना, जिस घर में आज हम रह रहे हैं, अभी 1 दिसंबर को हमने शिफ्ट किया है, वो सपना मैं 2017 में देखता था कि काश हमारे उस कॉलोनी में घर होगा क्या। तो राइट। 1 दिसंबर को इस स्किल्स की वजह से हमने इसको प्रूव किया, मतलब अचीव किया उसको। अच्छा, अब सबका फेवरेट क्वेश्चन, आप आप दोनों अभी क्या रेवेन्यू कर रहे हो आपके बिजनेस में? लास्ट मंथ की सर अगर बात करें तो 1,95,000 रुपीज 1,95,000 ऑल टोटल। ऑल सुपर टोटल। अमेजिंग। एंड ओवरऑल हम बताएं लास्ट 5 मंथ के अंदर हमने 7 लाख रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। अमेजिंग। एंड रियली रियली। एंड एक बात मेरे को बताओ यहाँ पे, हम्म। जब आप जॉब करते थे तब आपकी क्या सैलरी थी? मेरी सर जॉब की इनकम थी 21 या 22,000 अप्रोक्सीमेटली। पार्ट टाइम इनकम आती थी, अप डाउन चलती थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपने अपनी साल भर की इनकम 1-2 महीने के अंदर कवर कर दी। राइट राइट, रियली लास्ट अमेजिंग। 7 डेज में हमने 60,000 रुपीज अर्न कर लिए इससे। लास्ट 7 डेज में ऑसम ऑसम। एंड आप ये बताओ, जो फनल मैंने आपको दिया, टेम्पलेट्स दिए, स्क्रिप्ट्स दिए, टूल्स दिए, उसका क्या रोल रहा? जैसे हमने एक VSL फनल भी बनाया, सारी चीजें रही, तो डू यू थिंक आप उससे हाई टिकट तक पहुंच पाए अपनी जर्नी में, हाई टिकट प्राइजेस चार्ज कर पाए? सर अगर उसका मैं अगर बताऊं, तो जो रेवेन्यू जैसे हम हाई टिकट स्किल का यूज नहीं करते थे, बिकॉज हम आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखते थे, मतलब एक तरह से एग्जैक्ट कहाँ जाना है उसका हमें नहीं पता था। तो हम जब उसको करते थे तो 70 to 80,000 का रेवेन्यू हमारा एक महीने में होता था। हम्म। एंड जब से हमने VSL वाले फनल पे वर्क करना स्टार्ट किया, एंड मुझे याद है शायद 27 नवंबर, अभी पिछले 10 दिनों में हमने उसको लॉन्च किया था। ठीक है। हम्म। एंड मैंने कुछ 10 या 12 कॉल्स पे कनेक्ट हुआ था, एंड पिछले 5 या 6 दिनों के अंदर 60,000 का रेवेन्यू डन कर दिया। जो रेवेन्यू हम एक महीने में करते थे, वो रेवेन्यू हमने पिछले 5 से 6 दिनों में 10 कर दिन में कर दिया। ये दिया। अमेजिंग है। एंड मैंने देखा था जब आपने मेरे को VSL भेजा, मैंने VSL भी चेकआउट किया था, अब मतलब आपका वीडियो जो आपने एक बनाया था, एंड आई सॉ लाइक इसमें काफी सारी चीज आपने, वो वाली PPT जो टेम्पलेट हमने आपको दिया था वो भी यूज करा, और स्क्रिप्ट को मिक्स करके वहां पे एक कॉम्बिनेशन सा बनाया आपने उसका, वो काफी आपने अच्छी चीज लगी मुझे। आपने जो VSL भेजा था उसका 85% वर्क ऑलरेडी किया हुआ था। लाइक क्या अच्छा। फ्रंट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इवन आपने तो राइट। PPT की डिजाइन भी मुझे शेयर कर दी थी। एग्जैक्टली। इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ मेरे लिए। ऑसम ऑसम ऑसम। तो अभी मेरे को एक चीज और जाननी है आपसे, माइंडसेट में आपकी क्या शिफ्ट आया? आप लोगों के देखो, नई स्किल्स आई, नया माइंडसेट हुआ, तो पहले की स्किल्स और पहले का माइंडसेट वर्सेस नाउ, लाइक क्या चेंज है उसमें? सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ कि लाइक जब मैं जनवरी मंथ में 200 रुपीज भी किससे चार्ज करा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफिशियंट है। फेसबुक हम्म। इसका मतलब यही होता है। एंड जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो भी सही है एकदम, 200 रुपीज इनफ है। लेकिन जब बात हम्म। स्केल करने की आई तो लाइक एक फियर आया कि क्या लाइक मुझे लोग 3,000 भी पे करेंगे। तो वो फियर था, जबकि रिजल्ट ऑलरेडी हम जनरेट कर रहे थे, कोचेस कंसल्टेंट या इंडियन एफिलिएट्स के लिए हम वर्क कर रहे थे, तो रिजल्ट्स आ रहे थे लाइक राइट। 500 600 ऐसे, लाइक हम डील क्लोज कर रहे थे। लेकिन जब हमने सीखा, लाइक आपने बताया ना कि लाइक आपको फियर नहीं होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्राउड होना चाहिए, इन एक हम्म। सही क्वालिटी के साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली खाली उसी को फॉलो किया, हमारी सर्विस में हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। एंड इजीली लाइक हम अभी 10,000 50,000 की डील क्रैक कर रहे हैं। मेंटल बिलीव अमेजिंग। कि जो मंथली में रेवेन्यू नहीं होते थे वो हमने 5 to 7 डेज के अंदर ही कंप्लीट कर दिया उसको। और आप हाईएस्ट टिकट आप 40-50 हजार रुपए तक भी जा पा रहे हो आप, राइट? यस एंड यस। धीरे धीरे इसका ये भी आपका रेगुलर हो जाएगा कि आप इजीली 30-40 हजार रुपए आराम से एक पैकेज बना के सेल कर पाओगे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग 4-5 चीजें ही होती हैं। एक अच्छी पोजिशनिंग, आपका माइंडसेट, हाई टिकट माइंडसेट पहले बिल्ड होना चाहिए। हमें लगता है कि लाइक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैफिक स्ट्रेटजी, भर भर के लीड्स आ जाएं तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। आप सबके पास एक फनल होना चाहिए हाई टिकट, आप सबके पास सिस्टम्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, स्क्रिप्ट्स, टेम्पलेट्स, SOPs, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एंड या आई एम रियली हैप्पी गाइस कि आप इस लेवल तक पहुंच पाए हो, और अभी तो देखो इट्स जस्ट अ बिगनिंग, मैं यही बोलूंगा आप लोगों को। एंड मैंने एक चीज और नोट करी कि आपका जो ट्रांजिशन लो टिकट से हाई टिकट में ये फनल यूज करने के बाद रहा ना, वो 10 दिन के अंदर रहा, मतलब कि 10 दिन के अंदर लाइक ग्रोथ हो पाई आपकी, काफी बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को जान के। एंड अभी क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या करना है, क्या टारगेट्स हैं? अगर सर इस महीने का अगर बात करें, कि इस महीने का हमारा एक गोल है कि 3 लाख को टच करना है। 3 lakhs। या एंड अमेजिंग। 25 के अंदर अगर हमारा अगर जो गोल है, तो हमारा सिंपली एक ही गोल हमने बना रखा है कि हमारी जो एजेंसी है,
ठीक है, उसकी जो वैल्यूएशन कम से कम मिनिमम 30 to 40 लाख रुपीस उसको करना है। पूरी ईयरली टर्नओवर की अगर बात करें 40 लाख तक हमें टच होना है वहां पर, राइट, ईयरली टर्नओवर आप कह रहे हो, ईयरली टर्नओवर। 2024 का कह रहे हो, राइट? 25, सॉरी 24। अभी 24, 4 आ रहा है, राइट? हाँ 4 के 24, हिसाब से, हाँ। हाँ, 24, तो मैं वही सोचूं आप 2 साल बाद का कम टारगेट क्यों ले रहे हो? नहीं चलो बढ़िया है। 24। 4 लाइक ठीक है, 30 lakhs इज नॉट अ बिग डील, हम ज्यादा ही कर ले जाएंगे, क्योंकि पता है होता क्या है, जब टारगेट सेट करो ना, हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने आप को कि इतना ही हो पाएगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा उससे भी। एंड आई नो गाइस यू कैन डू दिस, एंड लाइक सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही आप लोगों के साथ। बाकी इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, आपको सपोर्ट कैसा मिला यहाँ पे बिस पैराडाइज के अंदर हमारी तरफ से? सर अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो बहुत से मतलब पर्सन ऐसे कहते हैं कि मतलब कहीं भी अगर जाते हैं किसी भी की, अगर स्किल्स को अपने इम्प्रूव करने के लिए तो 1,000 या 2,000 रुपए के अंदर मतलब वो करते हैं। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगा है कि अगर कोई अगर पर्सन, अगर आपको, एक होते हैं मेंटोर, मैंने एक चीज सीखी हम्म। कि होते हैं मेंटोर जो हम उनको स्टेज पे देखते हैं, लाइक उनसे कभी कभार मिलना होता है। एक होते हैं पर्सनल मेंटोर जो आपको मतलब फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल पे अगर आपको नीड पड़ी, फॉर हम्म। एग्जांपल हमें बीएसएल हमने कैसे शूट किया, उसमें क्या मिस्टेक्स है, वो कौन बताएगा आपको? वो राइट। वही पर्सन बताएंगे जो आपके पर्सनल मेंटोर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि आफरीद ने बीएसएल बनाया, अब उनके जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ में जूम कॉल में करता हूँ। अब जूम कॉल में मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, वो कौन बताएंगे? वो मेंटोर नहीं बताएंगे, वो पर्सनल मेंटोर बताएंगे कि नहीं आपको ये एग्जैक्टली। इस तरह से बोलना है, आपको आपकी इस तरह से सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। हम्म। क्योंकि हमने 40,000 रुपीज एक गुरु को पे किए थे। हम लोगों को पे किए थे कि लाइक हमें सेल्स सीखनी है, एंड उन्होंने हम्म। हमें कोर्स प्रोवाइड किया 2022 का, 20 का सॉरी 2020 का। एंड हम उसे ओके। इम्प्लीमेंट करते थे, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, जबकि वो तो दो हम्म। साल नॉलेज थी वो, आउटडेटेड नॉलेज, राइट, काफी एग्जैक्टली। ज्यादा। वही चीज होनी चाहिए। देखो आपको अपडेटेड में मैं भी वही मानता हूँ, देखो 3 से 4 चीजें आपको रिजल्ट्स आए। नंबर 1, आपको एक तो अपडेटेड चीजें मिले, आज के टाइम पे एआई चल रहा है, राइट? सो अगर आपको उस हिसाब से नॉलेज नहीं मिल रही कि कैसे इन सारे टूल्स को, सिस्टम्स को यूज करके कैसे रिजल्ट लाने हैं, 2018-20 में जो काम करता था आज की डेट में आई गेस वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वही चीज है, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे लाइक ऐसी जगह से सीखना पड़ेगा जहाँ पे एक सपोर्ट आपको अच्छा मिले, ट्रैकिंग हो आपकी, मॉनिटरिंग हो आपकी, तब जाके ही मैसिव रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। या काफी अच्छा लगा आप लोगों की जर्नी जान के। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई यू विल रिकमेंड अस टू एवरीवन जो भी अभी पॉडकास्ट को, इंटरव्यू को देख रहे हैं? मैं सभी बच्चों को एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि देखो जैसे जब तक आपको राइट मेंटोर नहीं मिलेगा, आप काफी फेक गुरुज को तो पे करके रखते हो। लेकिन एक चीज बताता हूँ, हाई पेइंग स्किल भी आप सीख लोगे, हाई टिकट सेल नहीं सीखी तो मेरी तरह आप भी लाइक जो अभी डील में 40,000 की क्लोज करा वो 200 रुपीज में आप सेल करोगे। तो एक पर्सनल मेंटोर, लाइक मेंटोर तो ठीक है आपको काफी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्स आपको काफी मिल जाएंगे, पर्सन लाइक आपके साथ एक 100 लोगों के साथ जूम सेशन काफी कर लेंगे। लेकिन एक पर्सनल मेंटोर जब तक नहीं मिलेगा, आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन एंड एआई की वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अगर कोई एग्जैक्टली। पर्सन रियली अगर हाई टिकट स्किल सीखने के बाद सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूर आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए उसे, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी। देखो एक वही जैसे आपने बताया, एक इंस्पिरेशन होता है, एक होता है साथ में आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह वर्क करे। यार काफी अच्छा लगा आप लोगों की जर्नी जान के, एंड मेरे को भी काफी मजा आया कि लाइक आप लोगों की लास्ट फ्यू डेज में ऐसी ग्रोथ हुई है, वो देख के भी। अब इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, स्केलिंग पे काम करना है हमें। चलो अच्छा लगा आफरीद, जावेद, आप दोनों से इस इंटरव्यू में बात करके, एंड काफी चीजें मुझे भी लाइक आप लोगों से ये मेरे को देख के अच्छा लगा कि एक कहीं ना कहीं आप जो लोग यंग हैं, आपकी एज क्या है फिर? मेरी ये 18। 18, और आपकी? मेरी 24। 24। तो लाइक एक यंग जनरेशन के लिए भी लाइक आप काफी इंस्पिरेशन बनोगे आप लोग आगे चल के। दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस for being here, and thank you so much everyone whoever is watching this interview. Make sure to hit the like button, and if you want to know more about these brothers, I'll also attach their social links in our description box. Thank you so much guys, bye bye.